इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं 12 तस्वीरें, वो 12 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर जो हर तरफ से अर्नब गोस्वामी के लिए समर्थन किस तरह से आ रहा है, देश भर से और विदेशों से कैसे अर्नब की इस हियरिंग को लेकर लोग एक एक जो टिप्पणी आ रही है उसको फॉलो कर रहे हैं। पूजा हवन जारी है, जब से अर्नब की गिरफ्तारी हुई है तब से ये दौर जारी है पूजा हवन का, किस तरह प्रार्थनाएं चल रही हैं। ये 12 तस्वीरें हैं, लेकिन देश के अलग अलग शहरों से कुछ इसी तरह के संदेश अर्नब गोस्वामी के लिए आ रहे हैं। कहीं प्रार्थना है, कहीं हवन है, कहीं प्रार्थना है, कहीं हवन है, कहीं पूजा है, कहीं दुआओं का दौर है। पूरा देश ही नहीं, देश विदेशों में भी अर्नब गोस्वामी के लिए यही प्रार्थनाएं जारी हैं। अर्नब जल्द से जल्द बाहर आए, अर्नब एक बार फिर अपने शोज में लोगों को वही अपने दहाड़ते हुए अंदाज में सवाल पूछें, और यही प्रार्थना है लोगों की जब ये तस्वीरें देश और विदेश से हमारे सामने आ रही हैं। मैं अश्विनी जी उसी बात पर आ रही हूँ, जब 30 से 40 पुलिस वाले आर्म्ड पुलिसमैन एंटर्ड अर्नब्स हाउस एंड द वे ही वाज टेकन, उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्हें ले जाया गया वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी हैं। आज कानूनी प्रक्रिया के तहत आर्ग्यूमेंट में हरीश साल्वे फिर इसे रख रहे हैं क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने तथ्य रखने हैं, लेकिन वो तस्वीरें ऐसी थी जिन्होंने झकझोर दिया अर्नब गोस्वामी को जिस तरीके से लेकर गए थे। बोले पूरा देश स्तब्ध था सुचारिता, देश इसलिए स्तब्ध था कि इस देश की जनता को उम्मीद थी अर्नब गोस्वामी से। अर्नब गोस्वामी हमारी वॉइस हैं, देश के करोड़ों लोगों की वॉइस हैं। जहां इनजस्टिस होता है, जहां सरकारें फेल होती हैं, डिस्चार्ज नहीं कर पाती अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल और ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज को, वहां अर्नब गोस्वामी हमारी आवाज बनते हैं। और उन्हीं अर्नब गोस्वामी के घर में घुस करके 25 से 30 पुलिस वाले बिना किसी वारंट के, बिना कुछ बताए और स्नैच करते हुए, मिसहैंडलिंग करते हुए, धक्का मुक्की करते हुए लेकर के चले जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में पूरा देश स्तब्ध था और पूरा देश जो है सड़कों पर आया। पहली बार ये देश के इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि किसी जर्नलिस्ट के लिए इतने लोगों को पीड़ा पहुंची होगी उनके अरेस्ट से कि उन्हें अरेस्ट किया गया। दूसरा, जो कोर्ट के अंदर भी आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं सुचारिता, उसको भी हम देखें। लीगली भी क्यों इसलिए ये गलत है क्योंकि हाई कोर्ट ने इन इश्यूज को कंसीडर नहीं किया कि वो लॉफुल अरेस्ट नहीं था। और जो क्वेश्चन है कि इंक्वायरी जो शुरू होनी चाहिए किसी भी केस में, क्या इंक्वायरी का जो मोड था सुचारिता, वो प्रोसेस जो था कोई वही तरीका था कि किसी के घर में जाते उठाकर, कैसे तो किसी टेररिस्ट को भी आपने नहीं किया, इसे तो किसी टेररिस्ट के साथ भी आपने उसको भी लॉफुली अरेस्ट किया, लेकिन इस केस में एक ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति के साथ जो देश के करोड़ों लोगों की आवाज है, और वो प्यार आज आप देख रहे हैं सड़कों पर लोगों का, आपकी तस्वीरें स्क्रीन पर चल रही हैं, उसमें अनलॉफुली अरेस्ट करते हैं। तो इस देश के लोगों को लगा कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इसका मतलब नहीं, सरकारें जो चाहेंगी वो करेंगी, इसलिए रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड होना जरूरी है। और इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि और इसीलिए अश्विनी जी एक सख्त संदेश आज सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आएगा, जिसका इशारा, जिसकी टिप्पणी जस्टिस चंद्रचूड़ पहले कर चुके हैं। ममता काली, मैं आपका रुख करूंगी। देखिए, एक बड़ी बात कोर्ट के अंदर जो अभी कही गई वो ये कही गई कि किसी भी ऑफेंस के लिए जो उसका जरूरी हिस्सा है वो क्रिमिनल इंटेंशन होना चाहिए, लेकिन इस मामले में क्रिमिनल इंटेंशन जैसा कुछ भी नहीं है। तो क्या अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप कानूनी पहलुओं पर तो विचार करेंगे। आप अगर बदले की भावना से कोई कार्रवाई करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक कानूनी अधिकार इस देश के संविधान ने नागरिक को दिए हैं उसको आप डिनाई कर जाएं।